તો આ દુઃખદ દિવસે નેતાઓએ અને સાથે કોમેડિયન અને બોલિવૂડના કેટલાક લોકોએ પણ શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી છે। તેમણે પણ પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन पर मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। अपने समृद्ध स्वरों से उन्होंने संगीत को नई ऊंचाइयां दी। लता दी के गाए गीत लोगों को जोड़ते थे। भाषा के बंधन को तोड़कर उनके गीत विश्व के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचे। उनके गाए गीत पूरे विश्व को भारत से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते थे। ऐसे अनेक अवसर आए जब उन्होंने हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। उनसे प्रेरणा पाकर लाखों युवा संगीत से जुड़े। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम भले ही वो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन अपने गीतों से उनकी सदैव स्मृतियां हमारे बीच में रहेगी। ईश्वर दिग्वंत आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति भी मेरी संवेदना। देश को रुलाया है। वो भारत रत्न थी, हमारे सबके दिलों में बसती थी। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने में वो एक प्रमुख कलाकार थी। उनके जाने का सबको बहुत दुख होता है। वो देशभक्त भी थी, मराठी भाषा, सभी भारतीय भाषाएं और उसके साथ साथ इतिहास पर भी उसका खास अध्ययन था। उनको हमारी विनम्र श्रद्धांजलि हमेशा याद रहेगी। लता और हमारे साथ रहेगी उनके संगीत से। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था। उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है और इसको सहन करने की ताकत उनके परिवार को और हम सबको दे। यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना। बहुत दुखद खबर। स्वर कोकिला लता जी हम लोगों के बीच नहीं रहे। पूरा सिनेमा जगत, संगीत जगत आज अनाथ हो गया। अपनी मां को खो दिया। आवाज कहां से आएगी? भारत की पहचान थी लता जी। लता दीदी ने संगीत को और आवाज को एक संस्कार, संस्कृति के साथ, एक क्लास के साथ जो एक मुकाम दिया था, वो अब भरपाई बहुत मुश्किल है।
सिनेमा जगत का सबसे बड़ा काला दिन आज लता दी का चले जाना। महादेव उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। बहुत दुखद खबर। ज़्यादा मनहूस खबर आई है लता जी को लेकर। लता जी हमारे बीच में नहीं है। ये सुनकर कोई भी कलाकार क्या कहेगा। कलाकार क्यों, हम हर आम और ख़ास आदमी की ज़िंदगी में लता जी बहुत बड़ा, बहुत रिस्पेक्टेड मुकाम रखती है। मैं थी तो कभी नहीं कहूँगा उनके लिए, वो थी नहीं, वो है, वो हमेशा रहेगी। चाहे माँ और बेटे के लिए गाना गाना हो, चाहे प्रेमिका के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे किसी भी भजन कीर्तन, कोई भी इमोशन का गाना जो है उन्होंने गाया है। और यही वजह है कि हम दुख और सुख में हमेशा उनका गाना सुनते हैं और अपने आप को, अपने समय को उसको ठीक करते हैं। आज लता जी के बारे में ये न्यूज़ सुनकर यकीन नहीं हो रहा कि हमारी दीदी माँ सरस्वती, धरती की माँ सरस्वती जिन्हें कहा जाता है, कल ही सरस्वती पूजा थी और आज ये माँ सरस्वती, धरती की माँ सरस्वती, उस माँ सरस्वती की गोद में चली गई। मैं तो ईश्वर को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने लता मंगेशकर का जन्म हिंदुस्तान में किया और हिंदुस्तानियों ने खुद सुना, देखा। लता दीदी हमारे बीच नहीं रही बोलने में भी बड़ी तकलीफ होती है। स्वर कोकिला, भारत रत्न, करोड़ों की दीदी और बहुतों की माँ अब हमारे बीच नहीं रही। लेकिन वो कहीं गई नहीं है। जिस तरह से पेड़ पौधे, सूरज चांद, धूप छांव, गंगा जी, नदियाँ, समुद्र, ये हमेशा रहेंगे, ऐसे ही लता जी भी हमारे बीच हमेशा रहेंगे और हम इन्हें सुनते रहेंगे और सब लोग उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। ऐसे लोग साधारण नहीं होते, साधारण इंसान नहीं, वो कोई अवतार थे, साक्षात सरस्वती। कल बसंत पंचमी थी, माँ सरस्वती की हमने पूजा की और आज इस दुनिया की सरस्वती हमें छोड़ के चली गई। हम लोग जब विदेशों में जाते हैं कार्यक्रम करने, दुबई वगैरह में या लंदन वगैरह में, तो वहाँ पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी और दूसरी कंट्री के लोग मिलते हैं। वो कहते हैं कि यार हमारे देश में सब कुछ है मगर दो चीज़ें नहीं हैं, एक लता जी नहीं है, दूसरा ताज नहीं है हमारे पास। कई पाकिस्तानी ह्यूमर में ही सही कहते थे कि यार हमें लता मंगेशकर दे दो और पूरा कश्मीर ले दो। लता दीदी मिमिक्री भी बहुत अच्छी करती थी। कभी मुकेश की नकल करती थी, मुकेश गायक, ये नितिन मुकेश बताते हैं। मोहम्मद रफ़ी की नकल करती थी और अपनी बहनों की नकल करके खूब हंसाती थी। आशा जी की नकल, उषा जी की नकल। तो एक तरह से वो मिमिक्री आर्टिस्ट भी थी। क्रिकेट भी बहुत पसंद करती थी।